ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर एहसानुल हक, वो हमारे साथ हैं। पूरे मसले पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले जो नीट का प्रश्न पत्र है हजारीबाग के इसी सेंटर से लीक हुआ था। ये स्कूल जो है एनटीए ने इसको परीक्षा केंद्र बनाया था, कितनी सच्चाई है? जी, ये एनटीए का परीक्षा केंद्र था, ये 100% सच है। और मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर भी था। मैं सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे अंडर में 5 सेंटर्स में एग्जामिनेशन हुआ, ये सत्य है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ 2 या 3 मीडिया चैनल्स ने कहा। हमें एनटीए से कभी भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया। हमें किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी से ऐसा कुछ भी मामला नहीं आया कि हमारा यहाँ कुछ मामला था। जब ईओयू की टीम हज़ारीबाग गई थी 21 ऑफ जून को, तो उन्होंने सबसे पहले हमसे मुलाकात किया था, क्योंकि मैं सिटी कोऑर्डिनेटर था। उन्होंने पूछा कि एक सीरियल नंबर बुकलेट पटना में उसकी कॉपी उनको मिली थी, तो वो बुकलेट हज़ारीबाग का ही था। तो वो बुकलेट नंबर उन्होंने दिया। जांच के क्रम में ये पाया गया कि वो बुकलेट जो नंबर आ रहा था उस इसी सेंटर का था। हमने अटेंडेंस वगैरह चेक किया, तो इस सेंटर पे उस बुकलेट में किसी बच्ची ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ओके हो गया कि बच्चे ने यहाँ एग्ज़ाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो बुकलेट पटना पहुँचा कैसे? तो ऑब्वियसली 5 तारीख को हम लोगों ने एसबीआई जुल्लू पार्क ब्रांच से ये क्वेश्चन ट्रंक्स हम लोगों ने रिसीव किया था। और वो उस समय जिस समय रिसीव किया था सीएस और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में रिसीव हुए थे। वो फिर यहाँ आया और यहाँ दोनों की मौजूदगी में रखा गया था। आपको बता दें कि वो जो बॉक्सेस होती है वो 7 लेयर्स में होती हैं। तो वो 7 लेयर्स सबके सामने खोला गया। सबकी वहाँ पर सहमति थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर यहाँ कुछ भी मामला होता तो ये सारी चीज़ों पे एनटीए हाईली ऑब्जर्वेंट था। अच्छा, ये बताइए कि 5 तारीख को परीक्षा थी, तो उस दिन सुबह में यहाँ पे प्रश्न पत्र कब लाया गया? जी, हम लोग बैंक करीब 7:30 से 8 बजे के बीच बैंक में सारे सेंटर्स को क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दिए थे। 7:30 से 8 बजे के बीच सारे सेंटर्स वहाँ से क्वेश्चन ट्रंक्स लेकर के अपने-अपने सेंटर चले गए। यहाँ पे परीक्षा कितने बजे से आयोजित की गई थी? परीक्षा बच्चों को क्वेश्चन पेपर 1:40 पे प्रोवाइड करना था। 1:15 में क्वेश्चन पैकेट्स को खोलना था और क्वेश्चन पैकेट्स खुलने के बाद 1:40 तक सारे बच्चों को क्वेश्चंस बांट देना था। मतलब 2 बजे से परीक्षा थी 5 मई को, और सुबह में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लाया गया। और आपके नज़र में जो पैकेट था क्वेश्चन पेपर का, वो परीक्षा से कितना देर पहले खोला गया? वो एग्ज़ाम 1:15 बजे जो डेजिग्नेटेड टाइम था, उसी डेजिग्नेटेड टाइम पे सारे एसओपीज़ फॉलो करते हुए वो क्वेश्चन पैकेट्स को खोला गया। कहीं ऐसा तो कि नहीं आपको नहीं जानकारी दी गई हो और सुबह में ही पैकेट खोल दिया गया हो? क्या ऐसा हुआ है? क्या आपको लगता है हो सकता है आपको इसकी जानकारी नहीं दी गई हो, आपके यहाँ के कर्मचारियों ने कुछ गड़बड़ किया हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय ये पैकेट्स खुलती है तो सबसे पहले ऑब्जर्वर जांच करते हैं कि वो सारी पैकेट सील्ड हो। ऑब्जर्वर्स के जांच करने के बाद दोनों इन्विजिलेटर्स जांच करते हैं कि सब कुछ प्रोसेस से हो। उन दोनों के जांच के बाद सीएस जांच करते हैं कि सारा प्रोसेस में हो। फिर दो डिप्टी सीएस जांच करते हैं कि सब कुछ प्रोसेस में हो। और लास्ट पे जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, 2 बच्चे जो स्टूडेंट्स खुद नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जांच करते हैं। और इन सभी का सहमति होने के बाद ही उसमें कटिंग होती है। आपके नज़र में कहाँ पर लीक हुआ? क्या ट्रांसपोर्टेशन में? कैसे, आपको क्या लग रहा है? ईओयू की टीम जिस दिन आई थी यहाँ पर, वो टीम के साथ हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, सब कुछ जानकारी दिया। और इसके बाद हम लोग कई सारी संस्थाओं में जांच भी किए थे, बैंक भी गए थे, ट्रांसपोर्टेशन भी गए थे। लेकिन सर, ईयू की टीम यहाँ पर पहुंची है, तो क्या आपके कर्मचारियों से पूछताछ हुई, उनका बयान दर्ज किया गया? जी, आपसे भी जी, पूछताछ जी, हुई जी। है? सबसे पहले सिटी कोऑर्डिनेटर मैं था, मुझसे पूछताछ हुई, हमारे सारे कर्मचारियों से पूछताछ हुई, सीएस ऑब्जर्वर से, इन्विजिलेटर से, सबसे पूछताछ हुई।